जैसा कि दोस्तों ने फरमाया सेटलमेंट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में, तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे बहुत हैं। जैसा कि हमें जो है ना, जब ये आवाम के लिए, लोगों की सहूलत के लिए सेटलमेंट होता है, लोगों के इलाके के लोगों को यहाँ के कोई अज़ाब जैसे अज़ाब नाज़िल हो, इस तरह हो रहा है हमारे साथ। जैसे कि हमारे डांब एरिया में काफ़ी अरसे से एक समुद्री कटाव होता है, उसमें काफ़ी ज़मीनें हमारी चली गई हैं। हमें तहसीलदार साहब बताएँ कि भई हमें बैठ के हमारे साथ बताएँ कि भई ये आपकी ज़मीनें, इतनी ज़मीनें चली गई हैं, समंदर हो गई हैं और बकाया ये इतनी रहती है। अभी हमारे यहाँ समंदर, एक तरफ तो समंदर आ रहा है, दूसरी तरफ हमें कहीं हमारी ज़मीनें कहीं दूसरों को दे रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएँगे? और हमारे यहाँ होता है कि मशहूर होती है कि भाई चलो लोकल लोगों को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात दिया जाए। तहफ़्फ़ुज़ात क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? जब हम वहाँ रहेंगे नहीं, हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ात देंगे? तो इसलिए हम सेटलमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर तरीक़ेकार, जिस तरह तरीक़ेकार है, इस तरीक़े के ख़िलाफ़ है। जब आवाम के साथ बैठ के आप सेटलमेंट के लोग, अमला आता है हमारे साथ बैठता है, आवाम सारी बैठती है, सोन मियानी डाम के लोग बैठते हैं, जिनके इलाकों में सेटलमेंट हो रहा है, वो लोग बैठते हैं। जब फिर लोगों को बताया क्यों नहीं जा रहा, दिखाया क्यों नहीं जा रहा, अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? सुनने में आया कि समंदर जो सोन मियानी और डाम के एरिया से जो समंदर लगता है किनारा, पानी चढ़ता है उतरता है, वो ज़मीनें दिखा के उसको चढ़ा के लोगों को दे रहे हैं। बकाया जो ऊपर वाली ज़मीन है वो किसको दे रहे हैं? अब बताएं तो सही। चलो जायज़ दे रहे हो कि हमारे लोगों को दे रहे हो, मगर बताओ तो सही किन किन लोगों को दे रहे हो? हमें तो क्लियर तो करो। अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा, बस आप बैठो अंधेरे में तीर मारो, बस चलो हो गया। ये हम बिल्कुल नहीं मानेंगे और कभी भी इस मामले में जो है ना हम आखिरी हद तक जाएंगे। इसमें भले हमारी जानें जाएं, हम तैयार हैं, क्योंकि हम अपनी पीछे आने वाली नस्लों की बद्दुआएं नहीं लेना चाह रहे। जो मौजूदा हैं और आने वाले जो हमारी नस्लें हैं उनके लिए बद्दुआ हम चले जाएंगे पीछे, वो बद्दुआएं देंगे कि हमारे बड़े थे, हमारे जो नुमाइंदे थे, जो नुमाइंदगी करते थे, वो हमें तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दे के गए? हमारे डाम में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के मुतबादिल जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, रिहाइश तो मिले कब्रिस्तान के भी। अभी हम जिस तरह हमारे आज कराची के लोग बेचारे, ज़मीनें ख़त्म हो गई, कब्रिस्तान आज लाशें लेके घूम रहे हैं, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लसबिल आके या कहीं दूसरी जगह दफना रहे। क्यों? मजबूरी है, आज उनके पास ज़मीन है, कल हमारा भी ये हाल होगा, हम भी लाशें उठा के घूम रहे होंगे, कहाँ दफनाएं, दूसरों को मिन्नतें कर रहे होंगे। तो बराए मेहरबानी हम वक्त आला हुकाम से जो है ना अपना एहतियात करार कर रहे हैं कि हमारे को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारी सुनी जाए और हमारे साथ बैठ के इलाके के नुमाइंदों के साथ लेके, अभी नुमाइंदे हैं, नुमाइंदों के साथ बैठ के हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाए। बाकी हम तैयार हैं इसके लिए, हम मतलब सेटलमेंट के खिलाफ नहीं है, हम तरीक़ेकार जो है उसके खिलाफ है। सर, ये जो डाम में तस्दीकी अमल रखा था इसी तहसीलदार ने, तो जब उसको इलाके के लोगों ने पकड़ा और मीडिया ने जब उससे सवाल किए तो वो भाग कर चला गया। जी बिल्कुल। तो एक मरतबा फिर उसको वापस लाया गया इसी जगह पर, तो क्या यही काबिल है इस अमल के लिए या इसके पीछे क्या मोरका था? नहीं, असल में उसके जो है ना, अभी देखो ना, मसला डाम का है। डाम सोन मियानी के लोगों के साथ बैठता है, काम जाके कराची में किसी होटल में बैठ के या बंगले में बैठ के करता है। हमारे सामने का जब अभी हमको जो बिठा रहे हो, हमारे सामने काम करो, हमें बताओ जो काला है सफ़ेद है वो हमें बताओ ना। भाई ये काला है, ये सफ़ेद है, हम बता, क्यों हमसे छुपा रहे हो? हमें क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, बिठा के हमें लड़ा रहे हो आपस में? कभी किसी के यहाँ, किसी के ग्रुप के यहाँ हाथ रख लेता है, कभी किसी के, कभी जाम, मैं खुली खुली बताऊँ, कभी जाम साहब के लोगों के हाथ रखता है, कभी भूतानी के लोगों पे हाथ रखता है, हमें आपस में लड़ा क्यों रहे? अगर इसकी प्लानिंग क्या है? या आया है हमें लड़ाने के लिए या हमें या खूनरेजी करने के लिए? साफ बताए तो हम फिर हम इस तरह ही हम अपनी तैयारी करें। बाकी ये जो काम कर रहा है, इस तरह काम नहीं होता। काम चले, इलाकों के लोगों के लिए आप आए हो तो इलाकों के लोगों के सामने रखो, भाई ये चीज़ है, ये काला है, ये सफ़ेद है, जो भी है हमारे सामने तो रखो। हम जब सवाल करते हैं मैं आ रहा हूँ, भाग जाता है। ये क्या है? ये फराट नहीं और क्या है? मीरबर साहब, जिस तरह कि आपने कहा कि हमें समंदर भी बुर्द हो रहा है, ज़मीन हमारी, तो यहाँ पे ज़मीन भी तब काम आती है जब बुनियादी सहूलियात हो इंसान के लिए। तो यहाँ पे आज भी सोन मियानी के मकाम पे एहतजाज हुआ, रोड बुनियाद जो ब्लॉक किया गया, 5 सालों में बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर एहतजाज हो रहा है।
आप लोग चीख रहे हो, वही सेटलमेंट तहसीलदार आके तैनात हो रहा है, तो अवामी जिनको आप लोगों ने वोट दिया है वो आप लोगों की आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते? नहीं देखो, वो हमारे नुमाइंदे हैं, चाहे जाम ग्रुप हो, जाम साहब हो, चाहे भूटानी है, दोनों जितने भी हमारी नुमाइंदगी करते हैं, ऐसा कि नहीं करते। मगर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हर कुछ मुमकिन नहीं है कि हर किसी के पास इतनी ताकत हो कि बस जो चाहे वो कर दे। वो बेचारे कोशिश करते हैं, कितने जहाँ जहाँ तक हद है उनकी कोशिश करते हैं। मगर मामला देखो, मामला पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में है। हमारा हमारा छोटा सा इलाका है, कभी मतलब सारे माए गिरे, गरीब माए गिरे, पानी का मसला चल रहा है, सेहत का मसला है, मसले तो हैं। मगर अभी ये जो बुनियादी मसला है, जो ये सेटलमेंट है, ज़मीन है, जब हम ही नहीं रहेंगे फिर कहाँ जाएंगे? रिहायशी या रिहाइश नहीं कर सकेंगे, हम रह नहीं सकेंगे। तो फिर मैं कहता हूँ जब रिहाइश लाजमी है, घर होना, तब हम जिंदा होंगे।